नाटो क्या है और रूस यूक्रेन युद्ध का मसला क्या है, इस संदर्भ में हम देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य क्या है कि अगर एक सदस्य देश पर आक्रमण होता है तो पूरे देश पर इसके जो सदस्य हैं सब पर आक्रमण माना जाएगा। और यह बात नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। और नाटो का निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसकी स्थापना क्यों हुई, तो इसकी स्थापना पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना। समुद्र या समुद्र में से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों की रक्षा करना आदि मुख्य थे। नाटो की वास्तविक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस पर विचार करें। जब सोवियत संघ 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों के साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ वार्सा पैक्ट किया। वार्सा पैक्ट पर भी एक निगाह डाला जाए। वार्सा पैक्ट जो 1955 में वार्सा में पोलैंड में हुआ। नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने 14 मई सन 1955 में वार्सा संधि की। इसमें सम्मिलित देश सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया था। इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों के यूरोप में मुकाबला करना था। और इस तरह से नाटो के संगठन और वार्सा पैक्ट से शस्त्रीकरण का बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। आगे हम देखेंगे नाटो के सैन्य संगठन। तो सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बना है। यदि किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता तो उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता बनाया जाता है। नाटो के पास अपनी स्वयं की कोई कम सेना है। यदि किसी देश के विरुद्ध मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेनाएं अपने अपने देश को लौट जाती हैं। स्पष्ट है, नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है। अब अगला प्रश्न होता है, यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है? इसके इतिहास में आप देखें, 100 वर्ष पहले जब यूक्रेन 1917 में रूसी क्रांति के बाद खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, परंतु 3 वर्ष बाद फिर 1920 में सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 16 नए देशों का गठन हुआ। यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को बरकरार रख सके। इसके लिए नाटो से बेहतर संगठन उसे और कोई नहीं। दूसरी एक समस्या जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुगंस्क को पृथक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। अब रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से क्यों रोकना चाहता है?
रूस के सामने समस्या है कि उसके पड़ोसी देश इस्तानिया और लातविया नाटो में पहले से शामिल हो चुके हैं, और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो नाटो यूक्रेन तक अपनी पहुंच बना लेगा। इस तरह से रूस नाटो से घिर जाएगा, अपने दूसरे देशों से घिर जाएगा। रूस नहीं चाहता यूक्रेन नाटो में कभी शामिल हो। वर्तमान समय में यूक्रेन को नाटो ने भागीदारी देश का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ होता है कि उसे भविष्य में इस नाटो में शामिल किया जा सकता है, अनुमति दी जाएगी। अमेरिकी और पश्चिमी देश सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से प्रतिबंधित करने से भी इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है जो अपने स्वयं की सुरक्षा के बंधनों को चुनने के लिए, सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है।